हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच संबंध को समझने के लिए हम दो संख्या लेंगे, 4 और 8। 4 और 8 का पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। चलिए निकालते हैं 4 और 8। दो दूने 4, दो चौक 8, दो एकम 2, दो दूने 4, एक का एक, दो एकम 2। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, दो दूने 4, चार दूने 8। चलिए अब हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। 4 और 8 का दोनों को भाग विधि से ही निकालेंगे। 2 दूने 4, दो चौक 8, दो एकम 2, दो दूने 4। अब चूंकि अब दोनों एक साथ नहीं जाएगा इसलिए सिर्फ इसी को लेंगे। एचसीएफ का रूल होता है ये। अब ये अकेला बच गया तो इसको छोड़ देंगे। 2 गुणा 2, दो दूने 4। देखिए हमको दोनों संख्याओं का 4 और 8 का लघुत्तम समापवर्तक 8 प्राप्त हुआ है और महत्तम समापवर्तक 4 प्राप्त हुआ है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमको जो एलसीएम 8 मिला है और एचसीएफ 4 मिला है, चलिए दोनों को गुणा करके देखते हैं। एलसीएम गुणा एचसीएफ यानी कि 8 गुणा 4 हमको प्राप्त होता है 32। ध्यान से देखिएगा, एलसीएम 8 और एचसीएफ 4 को हमने गुणा किया तो हमको दोनों का गुणनफल 32 प्राप्त होता है। और जो दो संख्याएं हमको 4 और 8 दी हुई थी, इन दोनों का गुणनफल भी 4 अट्ठे 32 ही हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एलसीएम एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल अर्थात 4 अट्ठे 32। एलसीएम का मतलब होता है लसा व लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। दो संख्याएं थी हमारे पास 8 और 4, तो पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या, इसको समझेंगे। लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या। हमारा लघुत्तम समापवर्तक 8 मिला था और महत्तम समापवर्तक भी 4 मिला था। दोनों का गुणनफल, पहला संख्या है 8 और दूसरा संख्या है 4। देखिए दोनों 8 चौक 32 बराबर 8 चौक 32। इससे हमने यह समझा कि लघुत्तम समापवर्तक और किसी भी दो संख्या, जो दो संख्याएं हमको दी हुई रहेंगी, उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा एक रूल, एक सूत्र बन गया है। इस सूत्र में लघुत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, अर्थात इसमें 4 राशि हैं, 1 2 3 4। इसमें 3 राशि दी हुई रहेंगी और एक राशि नहीं दी हुई रहेगी। आगे जो प्रश्न बनेगा उसमें 4 1 2 3 4 है लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, पहली संख्या और दूसरी संख्या, 4 राशि हैं। इसमें से एक राशि, एक जो है राशि वो मिसिंग रहेगी, उसी को हमको फाइंड करना रहेगा, खोजना रहेगा। तो चलिए इस सूत्र के आधार पे कुछ प्रश्न जो दिए होते हैं परीक्षाओं में उसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए हम कुछ प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों हमने प्रश्न ले लिया है।
प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। लघुत्तम समापवर्तक 1920 और महत्तम समापवर्तक 16। यदि इनमें से एक संख्या 128 तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए हम सूत्र के आधार पर इसको हल करते हैं। दोस्तों, हमारा सूत्र होता है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। हमको प्रथम संख्या दी हुई है। हमारी प्रथम संख्या है 128 गुणा दूसरी संख्या हमको नहीं पता, तो इसको जैसे का तैसा ही लिख देंगे। दूसरी संख्या लघुत्तम समापवर्तक हमको प्रश्न में दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक है 1920, तो ये हो गया गुणा। महत्तम समापवर्तक देख लीजिए, प्रश्न में दिया हुआ है 16। चलिए अब इसको आगे हल करते जाएंगे। दूसरी संख्या 128 यहाँ गुणा है, बराबर की साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 1920 गुणा 16 बटा 128। चलिए अब इसको हल करते हैं। 16 एकम 16, इसको भाग दे दीजिए। 16 अट्ठे 128। अब जो बच गया उसको लिखेंगे 1920 बटा नीचे में बच गया 8। चलिए अब 1920 को 8 से हम भाग दे देते हैं, बराबर 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, 19 में 16 गया 3 बचा, ये 32 हो जाएगा। 3 2 32, 8 चौक 32 और 0 का 0, 240। देखिए दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो गया 240। प्रथम संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लसावा गुणा मासावा। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM एंड HCF। तो हमको प्रथम संख्या दी हुई 128, दूसरी संख्या हमको निकालनी थी, इसलिए इसको दूसरी संख्या ही लिखे हैं। लसावा 1920 और मासावा 16, दोनों को गुणा करके 128 से भाग दिया, हमको प्राप्त हो गया 240। इस तरह चलिए एक और प्रश्न को समझते हैं। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 तथा महत्तम समापवर्तक 30। LCM है 2310 और HCF है 30। यदि इनमें एक संख्या 210 तो दूसरी संख्या क्या होगी? चलिए पहले हम अपने सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र होता है हमारा प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या। ध्यान से देखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। प्रथम संख्या दिया हुआ है 210 गुणा दूसरी संख्या हमको नहीं पता। लघुत्तम समापवर्तक है 2310 गुणा महत्तम समापवर्तक है 30। चलिए अब इसको आगे हल करते हैं। दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, ये 210 जो है इधर आके बटा में चला जाएगा। 2310 गुणा 30 बटा 210, 0 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। जो बचा है उसको लिख लेंगे 2310 बटा 7। चलिए अब इसको भाग देते हैं। 7 तिया 21, 23 में 21 जाएगा, 2 बचेगा और 2 और 1 फिर 21, 7 तिया 21 और 0 का 0, 330। यही हमारी दूसरी संख्या है।
ध्यान देंगे प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, लसवा, मसवा, इनमें से कोई भी एक संख्या मिसिंग हो सकता है। अगर लसवा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम नहीं दिया है तो बाकी तीनों दिया रहेगा। तो किसी भी मिसिंग जो क्वांटिटी है, राशि, उसको निकालने के लिए सेम इसी विधि का उपयोग करना है और हमको उत्तर प्राप्त कर लेना है। आशा है इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।